हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉ एंड ऑर्डर्स में। फ्रेंड्स, यदि अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसी ही जानकारी आप सबके लिए लाता रहता हूं। और डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने वीडियोस के लिंक दिए हुए हैं, तो वहां से भी जा करके आप मेरी वीडियोस को देख सकते हैं। आइए चलते हैं वीडियो पर। आज का महत्वपूर्ण वीडियो है धारा 357 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के बारे में। तो धारा 357 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 जब आरोपी अदालती कार्यवाही को नहीं समझ पाता। भारतीय न्याय प्रणाली यह सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई है कि हर व्यक्ति को निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार मिले, चाहे वह मानसिक रूप से अस्वस्थ हो या नहीं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 357 उन मामलों से संबंधित है जहां कोई आरोपी मानसिक रूप से अस्वस्थ तो नहीं है, लेकिन फिर भी अदालत में चल रही कार्रवाई को समझने में असमर्थ है। यह प्रावधान यह सुनिश्चित करता है कि ऐसे व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा की जाए और उसे बिना पूरी समझ के दोषी न ठहराया जाए। धारा 357 का मुख्य उद्देश्य। धारा 357 यह कहती है कि यदि कोई आरोपी मानसिक रूप से अस्वस्थ नहीं है, लेकिन वह अदालती कार्यवाही को समझने में असमर्थ है, तो अदालत मामले की सुनवाई जारी रख सकती है। लेकिन यदि कोई निचली अदालत ऐसे व्यक्ति को दोषी ठहराती है, तो इस मामले को हाई कोर्ट के पास भेजा जाएगा। माननीय हाईकोर्ट इस मामले की समीक्षा करेगा और उचित आदेश पारित करेगा। इस प्रावधान का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई व्यक्ति केवल इसलिए दोषी न ठहराया जाए क्योंकि वह अदालत में चल रही प्रक्रिया को ठीक से समझ नहीं पा रहा है। असमर्थता और मानसिक अस्वस्थता में अंतर। इस प्रावधान का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह केवल उन लोगों पर लागू होता है जो मानसिक रूप से अस्वस्थ नहीं है, लेकिन फिर भी अदालत की प्रक्रिया को नहीं समझ पा रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति मानसिक रूप से अस्वस्थ है, तो उस पर धारा 331 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 लागू होगी, जिसमें यह प्रावधान है कि ऐसे व्यक्ति को सुनवाई को स्थगित कर दिया जाए या उसे किसी चिकित्सा संस्थान में भेजा जाए। लेकिन धारा 357 उन मामलों के लिए है जहां कोई व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ है, लेकिन कुछ अन्य कारणों से अदालत की कार्यवाही को नहीं समझ पा रहा है, जैसे कि भाषा की समस्या, शिक्षा की कमी या कोई अन्य संचार समस्या। धारा 357 के अंतर्गत उदाहरण। पहला, भाषा की समस्या। यदि किसी व्यक्ति पर मुकदमा चल रहा है, लेकिन वह केवल अपनी स्थानीय भाषा में समझता है और अदालत की भाषा को नहीं समझ पाता, तो यह धारा लागू होगी। यदि उसे दोषी ठहराया जाता है, तो उसका मामला हाईकोर्ट में भेजा जाएगा। दूसरा पॉइंट, सुनने में असमर्थता। यदि कोई व्यक्ति सुनने में पूरी तरह असमर्थ है और संकेत भाषा भी नहीं समझता, तो यह धारा लागू होगी। इसी की तरह तीसरा पॉइंट, शिक्षा की कमी। यदि कोई व्यक्ति बिल्कुल अनपढ़ है और कानूनी प्रक्रिया को समझने में असमर्थ है, तो अदालत उसे अतिरिक्त सहायता प्रदान कर सकती है। हाई कोर्ट की भूमिका। यदि निचली अदालत किसी आरोपी को दोषी ठहराती है और यह पाया जाता है कि वह सुनवाई को समझने में असमर्थ था, तो मामला हाई कोर्ट को भेज दिया जाएगा। हाई कोर्ट निम्नलिखित आदेश पारित कर सकता है, जैसे दोष सिद्धि को रद्द करना। यदि अदालत को लगता है कि सुनवाई निष्पक्ष नहीं थी, तो वह दोष सिद्धि को रद्द कर सकती है। इसी प्रकार नया ट्रायल का आदेश देना। यदि अदालत को लगता है कि उचित सहायता प्रदान करने के बाद फिर से मुकदमा चलाया जाना चाहिए, तो वह नया ट्रायल का आदेश दे सकती है। दोष सिद्धि को बरकरार रखना। यदि अदालत यह पाती है कि आरोपी को अपनी बात रखने के सभी अवसर दिए गए थे, तो दोष सिद्धि को बरकरार रखा जा सकता है। न्यायिक प्रक्रिया में सुरक्षा उपाय। अदालत यह सुनिश्चित करने के लिए कई उपाय कर सकती है कि आरोपी को उसकी सुनवाई के दौरान उचित अवसर मिले, जैसे कि दुभाषिया की नियुक्ति। यदि भाषा की समस्या है, तो अदालत एक दुभाषिया प्रदान कर सकती है। न्यायिक सहायता की व्यवस्था। यदि आरोपी को कानूनी प्रक्रिया समझने में दिक्कत हो रही है, तो मुफ्त कानूनी सहायता दी जा सकती है। अतिरिक्त समय प्रदान करना। अदालत आरोपी को कानूनी प्रक्रिया को समझने के लिए अधिक समय दे सकती है।
पिछले कानूनों से तुलना। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 318 और धारा 329 में कुछ सामान्य सिद्धांत थे जो मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्तियों के मामलों से जुड़े थे। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में धारा 357 को स्पष्ट रूप से जोड़ा गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसे मामलों को निष्पक्ष तरीके से निपटाया जाए और कोई भी व्यक्ति केवल प्रक्रिया को न समझने की वजह से गलत तरीके से दोषी न ठहराया जाए। धारा 357 का न्याय व्यवस्था पर प्रभाव। यह प्रावधान भारतीय प्रणाली में कई महत्वपूर्ण सुधार लाता है, जैसा कि पहला पॉइंट, गलत दोष सिद्धि को रोकना। यह सुनिश्चित करता है कि किसी को केवल इसलिए सजा न मिले क्योंकि वह अदालत की प्रक्रिया को नहीं समझ सका। इसी प्रकार दूसरा पॉइंट, न्यायिक समीक्षा को मजबूत बनाना। हाई कोर्ट द्वारा मामलों की समीक्षा अनिवार्य करने से न्यायिक प्रणाली अधिक पारदर्शी बनती है। इसी प्रकार तीसरा है, न्याय प्रक्रिया को संतुलित रखना। सुनवाई को स्थगित किए बिना इसे जारी रखने की अनुमति देता है, जिससे न्यायिक प्रक्रिया तेज होती है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 357 एक महत्वपूर्ण प्रावधान है जो यह सुनिश्चित करता है कि किसी व्यक्ति को केवल इसलिए दोषी न ठहराया जाए क्योंकि वह अदालत की प्रक्रिया को नहीं समझ पा रहा है। यह प्रावधान भाषा की समस्या, शिक्षा की कमी या संचार कठिनाइयों से जूझ रहे लोगों के लिए सुरक्षा उपाय प्रदान करता है। यह प्रावधान न्यायिक प्रणाली की अधिक पारदर्शी, समावेशी और निष्पक्ष बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हाई कोर्ट की समीक्षा प्रक्रिया यह सुनिश्चित करती है कि आरोपी को सही अवसर मिले और कोई भी गलत तरीके से दोषी न ठहराया जाए। भारतीय न्याय संहिता के तहत यह एक बड़ा सुधार है जो न्याय को अधिक सुलभ और निष्पक्ष बनाता है। तो ये था आज का बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो फ्रेंड्स। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए और डिस्क्रिप्शन में मैंने वीडियो के लिंक दिए हुए हैं।